नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एटी न्यूज़। मैं हूं अमरजीत निषाद। इस वक्त हम पर्वत पाटिया के पर्वत गांव के पास है, खाड़ी के पास है, जहां पर महज एक दिन की बरसात में यहां पर पानी का अंबार लगा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहां का पानी का भराव है। और ये महज एक दिन के बरसात की ये हाल है, जहां की सूरत महानगर पालिका और राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी ग्रांटें भी दी गई थी जिसको खाड़ी की सफाई को लेकर, लेकिन पोजीशन जैस का तैस है 2022 की तुलना में। आज हम 23 में हैं, फिर भी पोजीशन वही है जिस अगली बार की अपेक्षा में इस बार मात्र महज एक दिन की बरसात में ये पानी का माहौल आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। और यहाँ के स्थानिक भी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये समस्या है और किस प्रकार से है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित, मैं सूरत शहर आम आदमी पार्टी महामंत्री हूँ और यहाँ इस विस्तार का रहवासी भी हूँ। अभी जब से खाड़ी के डेवलपमेंट के नाम से बीजेपी ने नंगा नाच चालू किया है, वालक खाड़ी को पाट के और वो पानी इसमें डाइवर्ट करके जो ये काम किया है, उसके बाद में ये समस्या आ गई। मैं लगभग 27 साल से सूरत में रहता हूँ और पहले 20 इंच से ज़्यादा ऊपर में बरसात होती थी तो यहाँ सोसाइटी विस्तार में थोड़ा बहुत पानी आता था, वो भी थोड़ा बहुत। और अभी अगर 5 और 6 इंच बारिश हो जाती है तो पूरा का पूरा विस्तार जलमग्न हो जाता है। कुंभारिया से लेकर जो सिटी विस्तार लगता है आगे तक पूरा जीवन ज्योत, मीठी खाड़ी, ये मगो विस्तार, पूरा कुंभारिया, सब पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। और इसका पाप किया है तो भाजपा के सत्ताधीशों ने किया है, जो खाड़ी डेवलपमेंट के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, खाड़ियों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है और अवैध बांध काम हुए हैं और सब ये पैसा ले लेके किए हुए, इसीलिए ये सब पाप नड़ रहा है। अब रही बात जनता की, तो हमेशा कोई न कोई मुद्दों को लेके बगला देते हैं और जबकि हर इलेक्शन में काम होता है, जब भी होता है तो एक स्थानिक मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक काम है कि राष्ट्रीय मुद्दे या बड़े मुद्दे जो भी है उसको बीच में लाके लोगों को बरगला के चुनाव लड़ती है। पिछले दिनों खाड़ी सफाई के नाम पर टेंडर दिया, कुछ काम चालू हुआ, देखा कि भाई अब की बार ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन वो खाड़ी के सफाई के नाम पे एक ताकड़ दिंगा किया है, पैसे की बंदरबाट हुई है और ये खाड़ी सफाई का काम हुआ कि नहीं हुआ राम जाने। अभी ये पानी आ गया है, सामने दिख रहा है। कई बार भी पानी आया था, अभी ये पंपिंग स्टेशन सामने बनाया है जो दिख रहा है, बोले पानी नहीं आएगा। कॉर्पोरेटर आते थे, हर सोसाइटी में जाते थे, एक टीपा पानी आया तो मुँह मुंडवा लूँगा। अब कॉर्पोरेटर सबके सब भाग गए क्योंकि स्थानीय समस्या है। और सूरत महानगर पालिका एक इतना बड़ा बजट लेके चलती है, लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, लोग मंगल पे पहुंच गए और ये जीवन में मंगल खोज रहे। कितनी बड़ी दुविधा है, एक नाले का पानी सोसाइटियों में जा रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसको खींच के नहीं ले सकते हैं। पुल टूट रहे, 2 महीने पहले पुल का उद्घाटन हो रहा है और पुल धस रहा है और बजट बंदरबाट, मतलब ऐसी समस्या है। और ये राष्ट्रवाद का नाम देके कैसे भी करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी अपने कर्तव्य के प्रति, तब तक ये समस्या आने वाली है, भले ही कोई भी हो। इसलिए मैं तो सबसे विनती करता हूं कि किसी को पूर्ण बहुमत दो ही मत, क्योंकि सत्ता दो ताकि उनको प्रश्न पूछ सके। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी को सदन में कोई प्रश्न पूछता है तो सुनते नहीं है, दादागिरी करते हैं, सरकारी एजेंसियों के द्वारा उनको दबाया जाता है। इसलिए आप सबसे, जनता से विनती है कि अगर इस पाप से निजात दिलाना है आपको, तो आपको स्वतंत्र होकर मतदान करना पड़ेगा। जो जहाँ के मुद्दे हैं उस मुद्दे के ऊपर आके आपको मतदान करना पड़ेगा। भय बिना प्रीत न होई, अगर डर रहेगा कोई भी सत्ता को तो वो आपका काम करेगी, नहीं तो कोई भी सत्ता हो आपका काम नहीं करेगी। और विशेषकर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं, तो इसलिए उससे तो आप सावधानी रहना। सूरत महानगर पालिका की तरफ से कुछ यहाँ सुविधा स्थानिकों को देने में कोई सूरत महानगर, पिछली बार कामिनी बहन थी यहाँ लिम्बाई जोन के अंदर, सबसे भ्रष्ट थी, उसको मुंह पे बोले थे पंपिंग स्टेशन तब बन रहा था। ये खाड़ी सफाई के टाइम पे उसी टाइम बात हो रही थी, कई बार पानी की बात है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थी और हमेशा अपनी दादागिरी बताते हुए किसी की नहीं सुनना, लोगों को धमकाना। ये पीछे पुल का काम हुआ, ये 3-4 करोड़ से पुल बनाया, क्या मालूम कैसे बनाया, क्या जाने राम जाने, कि ये पुल बनने के बाद तो पानी आएगा नहीं, हमने छड़ी घुमा दी तो भी ये पानी आ रहा है। ये खाली बहाना बना के अपना टाइम पास करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। हर सोसाइटी में ऐसे 1-2 पेज प्रमुख बनाए हुए रहते हैं कि वो जाते ही जैसे ही कॉर्पोरेटर आ गया उसको चद्दर उड़ाओ, उसका स्वागत करो। अरे भाई काम करे तो स्वागत करो,
हमका ना बोले, हम खुद स्वागत करेंगे, लेकिन काम ही नहीं करते। खाली मोदी जी का नाम लेके तुम आते हो जनता के बीच में, उनके नाम से इमोशनल करते हो और जीत के जाते हो, और पीछे देख लो ये परिस्थिति, ये भोगना किसको है। इसलिए जहाँ जो राष्ट्रीय चुनाव हुए, लोकसभा का तो लोकसभा का मुद्दा दे के वोटिंग करे, विधानसभा का हो तो विधानसभा का देख के करे, और स्थानीय पंचायत का हो तो स्थानीय पंचायत का करे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के कॉरपोरेटर 40%, ये 40% की सत्ता है, 40,000 एक कॉरपोरेटर का, 4 तो 1,60,000, मतलब 1,60,000 उनको देने का। ये जो कर्नाटका में 40% की सरकार थी, वैसे के वैसे ये गुजरात के अंदर भी 40% की सरकार है। इसको हटाएंगे तो ये आपको निजात मिलेगा। आइए एक स्थानिक और हैं, यहीं से निकल रहे हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, ऐसा है कि ये जो समस्या है ना, ये समस्या काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, और इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं होता है, काम करने वाले ऑफिसरों का दोष होता है, अधिकारियों का दोष होता है इसमें सबसे ज़्यादा। और अधिकारी जान नहीं रखते हैं, और ये देखने जाओ तो ये सबके लिए खतरा ही है। आम जनता हमेशा इसमें फंसी रहती है। अभी इसके अंदर छोटे बच्चे वगैरह ये 15-15, 20-20 दिन तक यहाँ पे फंसे हुए रहेंगे ये लोग। तो पानी निकल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निकालने के लिए अधिकारियों को इसका पहल करनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है, समुद्र का पानी भी निकल सकता है, ये तो नदी नाले तालाब का पानी है, ये कोई निकालना कोई इतना बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और इसमें पार्टी का दोष नहीं है, लेकिन अधिकारियों का दोष ज़रूर है, क्योंकि पार्टी तो काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकारी है जो वो उनका दोष है कि कुछ अधिकारी है, कुछ बड़े लोग हैं जो खाली पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हैं। तो इसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। ये जनसंपर्क नहीं हुआ तो इससे आम लोग को तकलीफ पड़ती है, और इसमें बहुत भारी तकलीफ पड़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए जी, ये थे स्थानिक और जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ही उंगली उठाई कि सूरत महानगर पालिका के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ही ये बनाव बन रहा है। बनाव का मतलब है कि जो भी पानी का भराव है 2022 में था, 23 में भी है, और आगे भी ऐसा उम्मीद तो ये करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। लेकिन अभी देखना क्या है कि सूरत महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, उसके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। अमरजीत निषाद, AT न्यूज़, सूरत।